क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र सिंह, पूर्व सैनिक, कारगिल योद्धा है। कारगिल युद्ध से आप आए हैं। हाँ। तो आप बताइएगा पहले और अब में फौजी के साथ क्या क्या होता है, क्योंकि विपक्ष बोल रही यही हम है बताना चाह रहे हैं। सुनिए तो विपक्ष बोल रही कमजोर कोई नेतागिरी नहीं करना है कि हम यही बता रहे हैं सेना के बारे में, समझे, सेना के बारे में बता रहे हैं कि जब मोदी जी जब से आए हमारा सेना मजबूत हुआ है। तेजस नाम जो फाइटर प्लेन आया, सब कुछ आया है, हम मजबूत हुए हैं, हमारा ध्यान रखा गया है, समझे। आज यहाँ रिटायर होकर यहाँ पर हमारा ध्यान रखा जा रहा है। कौन दे रहा है? दे रहा है भारत सरकार, लेकिन हम मोदी जी को बोल रहे हैं। हाँ। उसके बाद जितना भी सेना बॉर्डर में है, वो पहले है ना क्या होता था हम जानते थे। हम सियाचिन में रहे, वहाँ देखे हैं, जब आदमी मर जाता था वहीं हम जलाते थे, समझे। आज उसको उसके लिए प्लेन मिलता है, वो उसका घर में आता है। किसका देन है? मोदी जी का देन है। हम बदलाव देख के कितनी खुशी होती है ये बदलाव देख के कितना खुशी होती है? बदलाव तो ये तो खुशी है। हमारे सेना के बारे में इतना वेलफेयर है, देख रहे तो हम कहाँ नहीं बोलेंगे। जिसको तकलीफ होता है लगने दीजिए, सीधा बात है। आज हमारा पे हम तो अपना सेना के बारे में बात करेंगे ना जी। हाँ, हम यही जानते हैं कि बहुत वेलफेयर है हमारे लिए। और जब से सबसे बड़ा क्या है, मजबूत हुआ हमारा देश। बस आज जब से मोदी जी आए, अमेरिका ऐसा जो तानाशाह देश था वो नहीं बोलता है कोई भी देश, समझे। आज उसका है ना हेगड़ी बंद है उस लोग का। किस लिए? हम यहाँ कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, जो देख रहे सुन रहे वही बोल रहे हैं बस। अब ने तो पहले हमारा पाकिस्तान से सारा डेली दंगा करता था, आज क्यों नहीं कर रहा भाई? 2 साल हो गया, हम तो नहीं सुने। उसके अलावा देखो, जब बीजेपी का राज था यहाँ पर इस स्टेट में, झारखंड में, तो हमारा हॉस्पिटल बहुत मजबूत था, समझे। आज क्या हालत है, उठा के सबको डॉक्टर को ले जाता है, वो उस मोहल्ला में ले जाता है, वो वहाँ पर लगाता है, कैंप लगाता है। बताइए, हॉस्पिटल का डॉक्टर उठा के वहाँ ले जाता है, क्या है वो? मतलब सरकारी जो एम्प्लॉय है हॉस्पिटल में उन सब क्योंकि जम्मू का राज है, कांग्रेस का राज है। लेकिन जब वो बीजेपी राज में से नहीं होता था, हम लोग तुरंत रिपोर्ट करते थे जाके और सुनता था। आज कोई नहीं सुनने वाला है। आज कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। प्रशासन व्यवस्था में अगर आ जाके नाम नहीं बोलना चाहिए, जो बहुत फंडे का बनता था कांग्रेस सही का, एक सब नहीं बोल। जब से हम देखे हैं यहाँ क्या हुआ हॉस्पिटल में, स्थिति खराब है बहुत। स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं, सिविल सर्जन नहीं सुनता है, समझे। कोई नहीं सुन पा रहा, कोई नहीं सुनता है। ये जब बीजेपी का राज था ऐसा नहीं था। जिसमें बीजेपी का हम लोग देखते थे ऐसा नहीं था, समझे। बहुत अच्छा, लेकिन आज बहुत हालत खराब है। अब हम नाम नहीं बताएंगे, मंत्री कौन है वो सब जानता है, मतलब नहीं है। हम यही लास्ट में बोलेंगे कि जब से मोदी जी आए हमारा देश मजबूत है, बॉर्डर मजबूत है, हम मजबूत हैं, हमको पेंशन देता है। बोलने से होगा क्या? हमको पेंशन देता है। तो अपने पड़ोसी देशों को हम लोग देख लें, यहाँ तो फिर भी 90 रुपये, 94 रुपये का डीजल और 100 रुपये का पेट्रोल स्थिर है। यहाँ पर लोगों के पास में खाने की कमी नहीं है, लोग खाते हैं, कोई भी भूखा नहीं सोता है। वहाँ पर कपड़े नहीं मिल पाते हैं। यहाँ सब लोगों के पास देखिए, कौन है जो पुराने कपड़े पहन रहा है? मोबाइल फ़ोन सबके हाथों में नहीं है, यहाँ है। 5G में आ गया, अब आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, अपने जहाज बना रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को कायम कर रहे हैं। बड़े बड़े इंजीनियर जो हम पहले हायर करते थे अब खुद कर रहे हैं। पहाड़ों के बीच में सुरंगें बना रहे हैं। कभी सोचा था ऐसा? क्या इसको हमारे मोदी जी के अलावा राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी या और कोई साउथ के, क्या वो ये सब कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे, ऐसा लगता है 1% भी। जनता क्या सोचती है? जनता तो केवल मोदी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं देखती है। लगता है कि विपक्ष जनता को छोड़िए, पूरे विदेश बल्कि पूरे देश विश्व में मोदी जैसा कोई भी नेता नहीं है जो न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व की सोच रखता है। वो अकेला भारत को उठाए ये नहीं कर रहा है, वो अपने पड़ोसियों को भी उठा रहा है। और ऐसे लोगों को अगर दोबारा चांस मिल रहा है, इसमें हैरत की बात नहीं। और एक बात मैं ये भी कहता हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ या यहाँ का नागरिक हूँ, लेकिन अगर 500 भी पार कर गया इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी। अच्छा, मोदी जी 500 भी पार कर सकते हैं। इतना 500 भी पार कर सकते हैं। ये अभी बुलबुला है जो पता नहीं लग रहा है, ये अभी स्मोक है। देयर इज फायर इनसाइड, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ये जो कहानी है ये साबित होगी। आप चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, 400-450 क्या 500 में भी पहुंच जाएंगे। ये 500 में भी पहुंच जाएंगे, भरोसा। बिल्कुल। आपको विजन दिखता है सर? विजन दिखता है, कहीं भी जाओ ना, आप रिक्शे वाले से पूछ लो, किसी से पूछ लो, बोला नहीं मेरा सरकार काम ठीक कर रही है। मैंने कहा और MP के चुनाव, नहीं वो तो मोदी जी। मतलब सरकार के आने के बाद में आत्मविश्वास भी लोगों में बढ़ा, मोदी में ही बढ़ा है और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। और मोदी जी के समय में जो सामान्य बातें हैं, इतने सालों में एक भी दंगा हुआ क्या?
यहाँ तो महीना पार नहीं होता था, बड़े बड़े अखबारों में आता था, यहाँ दंगा वहाँ दंगा। कहाँ हो रहा है? इसके अलावा हाँ, सुरक्षा मतलब बढ़िया। सुरक्षा बढ़ी है। जो घुसपैठ थी आज वो चुनौती है। आज भी बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाना बहुत एनआरसी जरूरी लगाया है। तो सर अब चुनाव के पहले हल्द्वानी वाला केस देख लिया एनआरसी लगाने के बाद। ठीक है, लेकिन ये जो है ये एक अभी भी चुनौती पूरी नहीं हुई है। ये पूरी तरह से सुरक्षित होगा भारत हमारा, और ये तभी संभव है जब मोदी जी दोबारा भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। आप समझ लीजिए एक नीचे से नीचे गरीब या सबसे ऊपर विपक्ष बोल रही है अगर और 5 साल मोदी सरकार को दिया जाता तो देश गर्त में चला जाए। किस तरफ से गर्त में गया है? क्या इन 10 सालों में गर्त में गया है? लोगों ने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी कर दी, अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। क्या हुआ? 370 हटाएंगे, आग लग जाएगी। क्या हुआ? ऐसी कोई चुनौती है जिसको सिर्फ मोदी जी पूरा कर सकते हैं। यहाँ और किसी में हिम्मत नहीं है, सोच समझ नहीं है, विश्वास नहीं है। वो कभी भी अपने जो ऑपोजिशन वाले हैं, विपक्षी, उनको भी सम्मान देते हुए, उनकी बातों को भी सुनते हुए उन पर भी लगाम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके प्रश्न अभी तक ऊपर के ऊपर हैं, उनके प्रश्न धूमिल हो चुके हैं और उनका जितना भी आरोप है कहीं कोई ठहरता नहीं है। इसलिए मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। मतलब आप मानते हैं मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल, ये तो है ही है। मोदी है तो मुमकिन है। ये केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व के लोग बोल रहे हैं। आप ये बोले कि क्या फ़र्क पड़ता है, आपने अभी पूछा था एक भाई साहब से कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं कहता हूँ पहले भारतीय विदेश जाते थे, उनकी क्या इज्जत थी। आज भारतीय विदेश जाता है तो आप देखिए तो उनके साथ क्या होता है। आज कितना सम्मान बढ़ा है भारतीय का पूरे विश्व में। पहले क्या होता था? मनमोहन सिंह जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको स्कैनिंग से गुजरना पड़ता था और स्कैनिंग में वस्त्र उतार के स्कैनिंग होती थी। इससे शर्म की और क्या बात हो सकती थी। लेकिन उसके बाद आज किसको करके देख के बताए। तो ऐसा सम्मान केवल राजनेताओं को नहीं, यहाँ के एक एक नागरिक को मिल रहा है। और इसलिए भारतीय नागरिक को अगर अपना सम्मान चाहिए। राहुल गांधी में क्वालिटी दिखती है कि नहीं सर आपको प्रधानमंत्री बनने की? देखिए, राहुल गांधी जी का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। केवल वो अभी तक, जैसे मरा हुआ हाथी भी बहुत कीमती होता है, कि उसी तरह से कांग्रेस भी बहुत पुरानी है। कांग्रेस में भी किसी समय में, खास करके विभाजन के पहले, बहुत अच्छे नेता थे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो उसमें थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग कहाँ गए? ये तो केवल गांधी परिवार आ गया। नेहरू जी के हाथ में आने के बाद ये गर्त में खुद तो गए ही गए, देश को लेते चले गए। अगर आज गांधी परिवार 47 से नहीं होता, नेहरू गांधी परिवार, तो ये हालत हमारे भारत की नहीं होती और मोदी जी को 10 साल कसरत नहीं करनी पड़ती। इंडिया अलायंस जो है, ये सब लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, उन पर जांच चल रही है, शिकंजा कस रहा है। तो ऐसा ही होता है जब क्या विपक्ष जो बोल रही है एक साजिश है विपक्ष को मिटाने की, ऐसा कुछ आपको लगा? नहीं, विपक्ष को साजिश नहीं है। विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो भ्रष्टाचारी का आरोप जिस पर न लगा हो। सब लोग ईडी सीबीआई भेज के तानाशाही बनाना चाहते हैं। किस पर ईडी भेज रहे हैं? जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिनके ऊपर जांच चल रही है, उस पर ईडी आती है। सब पर तो ईडी नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सब पर ईडी। तो जब उन भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं और उन पर ईडी आ रही है, तो फिर वो सभी भ्रष्टाचारी तो एक होंगे ही। ठीक वैसे ही जैसे जेल के अंदर में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जब चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय में इतने लोगों का इकट्ठा होना इस बात को दर्शाता है कि विपक्ष में सब इकट्ठे हो रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो एक पार्टी कहे कि मैं अकेले लड़ूंगा, किसी में हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा है, उसको जनता पसंद नहीं कर रही है। इसलिए सब मिल के इकट्ठा हो रहे हैं कि चलो 5% तुम्हारा, 7% मेरा, शायद जीत जाए। कोई है जो अकेला बोले कि हाँ मैं लड़ूंगा? बताएगी तो मोदी ही है। बिल्कुल। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप किसकी सरकार देख पा रहे हैं? बिना किसी शक के मोदी जी की, और 400 से ऊपर की। 400 से ऊपर की? इतना विश्वास कैसे कि 400 सीटों पे वो जीते? क्योंकि हम जगह जगह घूमते हैं। अभी मैं परसों उत्तराखंड से आया हूँ और वहाँ भी यही बात है कि कुछ भी हो जाए, स्थानीय मुद्दे पर राज्य सरकार बन सकती है, लेकिन देश के मुद्दे पर केवल और केवल मोदी सरकार ही बनेगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बोला कि आप जगह जगह घूमते हैं, क्या डिफरेंस क्या देख पा रहे हैं आप पहले और अब? सबसे पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, पहले हम जहाँ भी जाते थे वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं थी,
अब सब जगह सड़कें अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, जगह जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया ये सब का निर्माण हुआ है, जगह जगह हवाई अड्डे बने हैं। तो ये सारी सुविधाएं, रेल सेवाओं में कितनी सुधार हुआ है, उसमें साफ सफाई अभी भी बाकी है लेकिन बहुत सुधार हुआ है। बहुत सुधार हुआ अपने जी देश में। हाँ, बिल्कुल। कह रहे हैं कि रेलवे बेच दिया गया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रेलवे कहीं कोई नहीं बेची गई है, वो वहाँ पर उनकी सुविधाओं के लिए रैक दिया गया है। ये रैक देने का काम शुरुआत में पिछली सरकार ने, यानी कि 14 के पहले सरकार ने भी शुरू किया था, लेकिन उसको रिफाइन करते हुए अभी किया है। और रेल को इतना बड़ा बजट इतिहास में कभी नहीं मिला कि वहाँ पर रेल में इतनी लाइनें बिछाना, फास्ट ट्रेन चलाना, ये ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं। अब हम कंपेयर कर रहे हैं जापान और दूसरे देशों से, और यही कंपेयर कर रहे हैं अपने हाईवे की विदेशों से। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ के शिक्षा के बारे में, लोग यहाँ से कितने इंजीनियर्स निकल रहे हैं। और यहाँ ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो गरीबी की रेखा से बहुत लोग ऊपर आए हैं, और इसका आंकड़ा बहुत जल्दी अभी सबके सामने ऐसा आएगा। कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो अमीरों की सरकार है, गरीबों को और गरीब कर रही है। इस पर आप कितना यकीन करते हैं? देखिए, ये केवल बोलने की बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दिन भी हम ढूंढते हैं, हमें कोई गरीब नहीं मिलता है। हमें 300-400 रुपए के दिहाड़ी का मजदूर चाहिए, उसकी भी कमी है। तो कैसे, कौन गरीब है? गरीब होता तो यहाँ लोग लाइन लगा के सड़कों पे बैठे होते, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं नजर आता है। कहा जा रहा बेरोजगारी जो बढ़ी जा रही है। बेरोजगारी कहाँ पर है? इतने काम हैं, इतना काम निकला है कि एक व्यक्ति पूछिए कि वो अपने घर पे बैठा हो कि मेरे पास काम नहीं है, अगर वो घर से बाहर निकलेगा उसको कहाँ काम नहीं मिलता है, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, उसके पास काम है। मतलब काम यहाँ पे रोजगार दिया बिल्कुल है, रोजगार में कोई कमी नहीं आई है।